तो हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जो भी नए आए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन जॉब जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वैकेंसी है वो है नाबार्ड में, जिसको नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो वैकेंसी ओपन हुई है इसमें सैलरी भी अच्छी है और आपकी जो जॉब रहेगी वो परमानेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो भी आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड श्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। NABARD would admit candidate on the basis of the information furnished on the online application along with the applicable requisite fee and shall verify their eligibility at the stage of interview joining. If any stage is found that information furnished in the online application is false, incorrect, or if according to the bank the candidate does not satisfy the eligibility criteria for the post, his and her candidature will be cancelled and she will not to be allowed appear for the interview and joining। तो इसमें एक चीज़ साफ इन्होंने कर दी है कि इसमें अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फेक पाया गया तो आपकी जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपका जो है ज्वाइनिंग नहीं होगी और इंटरव्यू भी आपका नहीं होगा। तो अपना क्राइटेरिया चेक करें पहले, तभी अप्लाई करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको जो है अप्लाई इसमें ऑनलाइन करना पड़ेगा www.nabard.org के ऊपर जाकर। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑनलाइन कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉरवर्ड देयर CV एंड सर्टिफाइड CTC प्रूफ टू द फॉलोइंग ईमेल ID। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो है अपना CV और सर्टिफाइड CTC जो है प्रूफ ईमेल ID पर सेंड करना है, जिसमें ईमेल ID आपको सामने शो हो रही होगी info.ddmabi@nabard.org। उसके बाद आता है हेल्प फैसिलिटी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अप द फॉर्म, पेमेंट फीस, इंटीमेशन चार्जेस, कंप्लेंट मे बी मेड एट कैंडिडेट ग्रीवेंस लॉजिंग एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म एट जो इन्होंने साइट दी है उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन नाबार्ड रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इसकी जो डेट दी है इन्होंने 16 जून से लेके आपको 30 जून के बीच में अप्लाई करना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है सिलेक्ट नहीं होगी। उसमें वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, पहले नंबर पे डाटा साइंटिस्ट और AI इंजीनियर की जो वैकेंसी है। SC और ST के लिए नहीं है, OBC के लिए 1, जर्नल के लिए 2, टोटल 2 वैकेंसी। उसके बाद आता है डाटा इंजीनियर, जो SC ST के लिए नहीं है और OBC के लिए भी नहीं है, 1 वैकेंसी है जर्नल अनरिजर्व्ड के लिए, सॉरी। उसके बाद डाटा साइंटिस्ट कम BI डेवलपर, ये भी अनरिजर्व्ड के लिए है। उसके बाद स्पेशलिस्ट डाटा मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये भी अनरिजर्व्ड के लिए है। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड जॉब प्रोफाइल एज ऑन 1 जून 2025। एज इसमें 25 से 35 रहेगी। क्वालिफिकेशन आपकी जो है मैंडेटरी फुल टाइम BE और BTech फर्स्ट क्लास, मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, और ME MTech MCA इन कंप्यूटर साइंस, IT, डाटा साइंस, मैकेनिक, मशीन लर्निंग एंड AI। उसके बाद आता है प्रोफेशनल प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट इन डाटा साइंस, AI ML, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वेब क्रॉलिंग एंड न्यूरल नेटवर्क, ये क्वालिफिकेशन थी। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, आपके पास मिनिमम 3 ईयर ऑफ
पोस्ट बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड आउट ऑफ विच 2 ईयर एक्सपीरियंस विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद डाटा साइंस आर और पाइथन, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल वैलिडेशन और रिलेटेड फील्ड, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा एनालिटिकल। उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेशनल डाटाबेस और NoSQL डाटाबेस इंक्लूडिंग ग्राफ डाटाबेस। उसके बाद एक्सपीरियंस इन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन सर्विस डेवलपमेंट। फिर आता है एक्सपीरियंस इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वेब क्रॉलिंग एंड न्यूरल नेटवर्क। ये आप चेक कर लीजिएगा प्रॉपरली, तभी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो मैंडेटरी स्किल है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड एबिलिटी टू वर्क एज पार्ट ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम। उसके बाद 6 नंबर पर एंड टू एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम डाटा एक्सट्रैक्शन टू मॉडलिंग एंड इट्स वैलिडेशन। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट एज ए डेवलपर, ठीक है। उसके बाद आता है 8वें नंबर पे प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, NBFCs, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट फर्म्स। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एक्सपीरियंस में, आपको तभी प्रेफरेंस जो है ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद आता है मैंडेटरी स्किल सेट, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रिगार्डिंग डाटा मॉडल, डाटाबेस डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डाटा माइनिंग एंड सेगमेंटेशन टेक्निक। सेकंड नंबर पे एक्सपर्टीज़ इन मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। थर्ड नंबर पे एक्सपर्टीज़ इन टेस्टिंग वैलिडेशन ऑफ क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ AI मॉडल। फोर्थ नंबर पे एक्सपर्टीज़ इन डेवलपिंग मॉडल यूजिंग स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। उसके बाद 5 नंबर पे एक्सपर्टीज़ इन एनालिटिकल डाटाबेस लाइक वर्टिका, DB और सिमिलर प्लेटफॉर्म। फिर आता है 6 नंबर पर डाटा मॉडलिंग एंड डाटा इंटेलिजेंस, डाटा को कैटलॉगिंग स्किल विद टूल लाइक एलेशन। 7 नंबर पे आता है SQL, DDL, DML, DQL। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, वो तो आपको पता ही है कि जिन बंदों के पास ये एक्सपीरियंस होगा उनको पता ही होगा डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। वो आप कर लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जॉब प्रोफाइल भी आपको पता ही है इसमें क्या क्या होंगी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद डाटा इंजीनियर सेकंड नंबर पे जो है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है मैं आपको नॉर्मली चीज़ बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। डाटा जो इंजीनियर है उसकी एज लिमिट वो 25 से 35 रहेगी। क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए फुल टाइम BE BTech फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स इसमें भी सेम वही रहेगा, और या फिर आपके पास MTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MCA इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद डिज़ायरेबल सर्टिफिकेशन सच एज Oracle सर्टिफाइड प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउडेरा सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल। एक्सपीरियंस इसमें 5 साल का होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन का, पोस्ट और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच। उसके बाद 3 से 5 का होना चाहिए BFSI सेक्टर वुड बी प्रेफर्ड, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो प्रोफाइल आ जाएगा फिर डाटा साइंटिस्ट कम BI डेवलपर, इसमें एज आपकी 23 से 30 रहेगी। मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है सेम वही है, 60% मार्क्स BE और BTech या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MTech और MCA, ठीक है। इसमें भी एक्सपीरियंस मतलब कि हर जॉब का जो है आपके पास एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का है वो कम से कम 1-2 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ पे आता है डाटा मैनेजमेंट, इसमें एज आपकी 30 से 40 रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग है, मास्टर इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें एक्सपीरियंस भी आपके पास 5 से 7 साल का चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है जो कि कट ऑफ है वो इन्होंने बता दिया है आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी है वो SC ST PWD के लिए नील रहेगी। इंटीमेशन चार्ज 150 रुपये लगेगा। वो ऑल अदर कैंडिडेट
यानी कि इनके बाद जो भी कैटेगरी वाले बचते हैं उनको लिए 700 फ़ीस रहेगी एप्लीकेशन की, और इंटीमेशन चार्ज 150 रुपये होगा, यानी कि 850 रुपये फ़ीस लगेगी। सैलरी इसमें बहुत अच्छी है, 21 लाख से लेके 30 लाख रहेगी, ठीक है। वो डाटा साइंटिस्ट की है, डाटा इंजीनियर की 18 से 27, डाटा साइंटिस्ट की 15 से 21 लाख, और स्पेशलिस्ट डाटा मैनेजमेंट जो है उसकी 12 से 15 लाख रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 साल का होगा, ठीक है। अगर एक्सटेंड हुआ तो 3 साल का हो जाएगा। बाकी बाद में आपका जो है रेगुलर होने का कोई भी चांस बनता है, जब मैनेजमेंट को लगता है कि आप बढ़िया काम कर रहे हो तो आपका जो है एक्सटेंड भी हो सकता है। रेगुलर तो चलो हो ही जाता है बंदा, ये तो चलो बाद की बात है। बाकी आपको बेनिफिट मिलेंगे, सुपर एनुएशन बेनिफिट, ट्रैवलिंग, हेल्थ अलाउंस, लीव का रिपोर्टिंग, अदर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, लीगल स्टेटस। उसके बाद हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सिग्नेचर विद ब्लैक इंक, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक, टेक्स्ट गिवन बिलो, ठीक है। बाकी कुछ और है आपको कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। अगर पता नहीं चलता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और आप देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है कैंसिल कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शंकर की।